हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलबीर कौर और सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको दो प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जो कि मैंने कहीं से लिए थे, किसी को बिना बताए। तो ये छोटा सा एक है ड्वार्फ स्नेक प्लांट और एक दूसरा भी अभी आगे आएगा। तो किसी को बिना बताए का मतलब आप समझ ही गए होंगे। और ये देखिए, एक सिंगल लिया था लेकिन इसके 3 हो गए हैं, तो 2 बेबीज़ हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसको अलग प्लांट में रिपॉट कर दिया जाए। मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो मॉनसून के सीज़न में फ्रेंड्स ये तो बहुत ही बढ़िया रहता है कि हम रिपॉट कर सकते हैं। और आप लोगों ने भी अगर कहीं कटिंग लगानी है या इस तरह से रिपॉटिंग करनी है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मॉनसून निकल ना जाए, मौका निकल ना जाए। तो ये कम्युनिटी पार्क में जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे ही मुझे कटिंग मिली थी। और ये यहाँ से नहीं, मेरे हरियाणा से नहीं, यहाँ मिली थी मुझे मोहाली से। तो वहाँ पर कम्युनिटी पार्क, क्योंकि आपको पता है मैं वहाँ पर सीड्स लगाने जाती रहती हूँ, चाहे यहाँ कम्युनिटी पार्क है, कहीं का भी कम्युनिटी पार्क है, जो मेरे पास सीड्स होते हैं उन सीड्स को मैं ज़रूर लगाती हूँ क्यारी में ले जाकर, चाहे अपराजिता का हो, चाहे कोई प्लांट हो। क्योंकि अगर मैं पार्क से, कम्युनिटी पार्क से कुछ लेती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तो कि वहाँ पर कुछ दे के आऊँ। तो ये बार्टर सिस्टम, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो ये बार्टर सिस्टम, ये मैं इसको फॉलो करती हूँ, इसके रूल को। हाँ, कई बार नहीं भी किया जाता, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऐसा ही फॉलो करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक सेरामिक प्लांटर था, इसमें मैंने 2 लगा दिए हैं और तीसरा अभी मैंने उसी पॉट में रहने दिया है जिस पॉट में ये पहले ही लगा हुआ था, जिससे कि अभी और भी शायद इसके बेबी पप्स हमारे पास आ जाएं। और यहाँ पर अरबी के पत्ते धनाधन निकल रहे हैं और अब मेरी हाउस हेल्प जो हैं वो अरबी के पात्रा बनाती हैं और वो ले जाती हैं और बड़ी खुश होती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। और क्योंकि आज मेरे गार्डन हेल्प आए थे कटिंग के लिए, कटिंग की भी मैं वीडियो डालूंगी, प्रोपगेशन की, कटिंग की, प्रूनिंग की। तो ये इतने प्यारे मेरे को ड्वार्फ जो स्नेक प्लांट है, मैं कई कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। तो जिस पॉट में मैं लेके आई थी, ये मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पास ये प्लांटर मेरे साथ चलते हैं मिट्टी के समेत। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मैं बड़ोक गई थी तो मैं प्लांटर विद मेरे पास जो ये कंपोस्ट वाली मिट्टी, आप देखिए क्यारी में से निकाली जा रही है मिट्टी, और यहाँ पर मैं सारी कंपोस्ट अपनी बनाती हूँ। यहाँ पर मैं सब्जियों के छिलके और फ्रूट के छिलके यहाँ क्यारी में दबा देती हूँ, तो मेरी बड़ी अच्छी ये मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये जो एक सिंगल एक बचा है, ये मैंने अभी उसी में लगा दिया, ये मदर प्लांट है। बाकी जो 2 प्लांट्स हैं वो मैंने एक ही प्लांटर में लगाए हैं, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे हैं। तो थोड़ा सा अगर इनके बेबीज़ और आएंगे तो मैं और किसी में भी लगाऊंगी। तो ये मेरे लग चुके हैं प्लांटर्स, और ये यहाँ पर मैं लगाऊंगी वॉन्डरिंग ज्यू। तो ये वॉन्डरिंग ज्यू भी मैं ये मोहाली से लाई थी, पार्क में से कटिंग करके। तो ये देखिए, ये अब मैं ये दही का दोना था मेरे पास, दही जिसमें लेते हैं डिब्बा, जो बॉक्स दही का ग्लास होता है। तो अब ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अब प्लांटर दूं। तो मैंने मेरे पास 2 बास्केट्स थे और ये बड़ा सा प्लांटर है, इसमें मैंने लगाया। 2 बास्केट्स मेरे पास हैंगिंग बास्केट है। आप हैंगिंग बास्केट में ये वाले प्लांट लगाएं तो बहुत ही ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। अब ये देखिए, पता नहीं ये रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये निकल नहीं पा रहा है। जो दही के ग्लास में मैंने लगाया था, योगर्ट का ग्लास, ये हम वहाँ मोहाली में होते हैं तो वर्का का लेते हैं दही, तो उसमें ये प्लांट लगाया था। और कई बार मैं यहाँ से भी अपने, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्लांटर में ले जाती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी रूट बाउंड हो गए हैं। मॉनसून का सीज़न है, सारे प्लांट्स रूट बाउंड हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मॉनसून का सीज़न है, लास्ट बस एंड चल रहा है मॉनसून का। मॉनसून अपनी पीक से लेकर अब लास्ट एंड तक हमारे पास हमें अपना दिखा रहा है, अपना जलवा दिखा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस तरह की कटिंग या रिपोर्टिंग है वो करिए, और जिससे कि ये आपके प्लांट चल जाएं। हाँ, प्लांट चलते ही हैं, ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, सनलाइट कम, सन का जो गर्मी है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए ये प्लांट्स हमारे चल जाते हैं। और ये मेरे सारे प्लांटर तैयार हो गए हैं और ये बड़े सारे प्लांटर, और मैं इसको ट्रे गार्डन के जैसे बनाऊंगी। मेरे अभी ट्रे गार्डन में बहुत सारे पॉटुलाका लगे हुए हैं,
तो जब वो पोर्टुलाका से फ्री होगा मेरे ट्रे, तो फिर मैं उसके ये वाले जो ड्वार्फ स्नेक है वो उसी में ही शिफ्ट करूँगी। तो ये वाले जो प्लांटर है मैं वैसे ही भर के रख लेती हूँ, और जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ छोटे छोटे जो ये ग्लासेस हैं मेरे साथ ट्रैवल होते हैं। ये क्रिसैंथेमम की कटिंग जो मैंने लगाई थी वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल पर आकर क्रिसैंथेमम की कटिंग की रीपॉटिंग कैसे करें वो आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने लगा दिया है अपराजिता। अपराजिता भी बहुत ही प्यारी हो गई है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रही है, और उसके फूल मैं संभाल के रख रही हूँ। जैसे कि आपको पता है अपराजिता की जो ग्रीन ब्लू टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मसल रिलैक्सर होती है, और बॉडी के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है और नर्व्स को भी रिलैक्स करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज अपने प्लांटर्स तैयार किए, और क्योंकि मैं क्यारी में ही अपना कंपोस्ट तैयार करती हूँ तो और इसीलिए मैं यहीं से मिट्टी ले लेती हूँ और यहीं पर ही अपने प्लांटर्स छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो रख लेती हूँ, और जहाँ जाना होता है मैं इसको लेके चलती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास वॉन्डरिंग जू भी लग गया है। वॉन्डरिंग जू बास्केट में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में, तो बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे स्नेक ड्वार्फ भी बड़े अच्छी तरह से, बड़ी सुंदर मूर्ति लग रही हैं तो कोई नहीं, प्लांट्स तो सारे ही सुंदर लगते हैं, और मॉनसून में तो और भी सुंदर हो जाते हैं ये सारे प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा एक वीडियो सप्रेम आपके पास आ रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और ये देखिए, मधुमालती तो बहुत ही प्यारी हो गई है। मॉनसून का टाइम है, मॉनसून में हर चीज़, हर प्रकृति हमें हील करती है, अपने आप को तो हील करती है, लेकिन हीलिंग पावर जो वो हमें देती है कि हम अपने आप को हील करें। कहीं भी कम्युनिटी पार्क में आप जाइए, सारा ग्रीन 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 हो रखा होता है, हरियाली की एक चादर सी आ जाती है। और इस मौसम में तीज और जन्माष्टमी और सारे कितने राखी, रक्षाबंधन त्यौहार आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए, इसके बाद हमारे पास ये मैं बास्केट्स दिखा रही हूँ, इसके 15 दिन बाद मैं आपको ये इसके इफ़ेक्ट्स दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बास्केट्स में भी बहुत अच्छे हो गए हैं। ये वॉन्डरिंग जू कितनी बड़ी हो गई है, छोटी छोटी मैं लाई थी, और अब ये इतनी बड़ी बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में तैयार है। और अब इसको बस मैं हैंग करूँगी इन बास्केट्स को। 4 बास्केट्स मेरे पास तैयार हो गई हैं, और ये प्लांटर में तो बहुत ही सुंदर हो गई है। और अभी बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो इसकी बिल्कुल प्रेजेंट स्टेट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स। तो और यहाँ मैंने लेडी पाम भी रख दिया है बारिश में, क्योंकि लेडी पाम को बारिश नहीं मिल रही थी, और बारिश ना मिले तो नाराज़ हो जाएंगे पौधे। तो इसलिए मैंने 4 जो मेरे पास लेडी पाम के प्लांटर्स हैं वो आज मैंने बारिश में रख दिए, कि इनको भी तो बारिश का पानी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।